हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल खान और मैं ऑर्थोपेडिक स्टाफ नर्स हूँ। जैसा कि मैं एक बता रहा हूँ कि मैं एक ऑर्थोपेडिक स्टाफ नर्स हूँ, तो मैं आपको सर्जरी के रिलेटेड जनरल इंस्ट्रूमेंट, उनके नाम, उनके यूजेस के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने एक टोली सजाई है आपके लिए आर्टिकल्स की, कि कौन कौन से जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और क्या क्या उनके नाम हैं, क्या क्या हमें बेसिक चाहिए। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग सर्जरी के अकॉर्डिंग काम आते हैं। वो जैसी सर्जरी परफॉर्म करनी होती है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। बट ये इंस्ट्रूमेंट हमें हर सर्जरी में चाहिए ही चाहिए, स्पेशली ऑर्थोपेडिक में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं इसके बारे में। ये है बॉल यानी कटोरी। इसमें हम पेशेंट की जो सर्जिकल साइट होती है उसको पेंट करने के लिए बीटाडीन लेते हैं। बीटाडीन 5% या 10%, ठीक है। इसमें फिर बीटाडीन डाल के, गॉज पीस डाल के फिर उससे पेंट करते हैं। और फिर आगे अपने किडनी ट्रे। ये किडनी ट्रे इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए किडनी के शेप की है और ये इसलिए यूज़ में ले जाती है क्योंकि कोई स्पेसिमेन हो वो इसमें डालने के लिए, या वुंड वॉश वगैरह करते हैं तो फ्लूइड जो नीचे गिरता है वो नीचे न गिरा कर हम इसमें कलेक्ट करके थ्रो आउट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल क्या है, इसे बोलते हैं निडल होल्डर। जो अपन सूचरिंग करते हैं, जो सूचर होता है उसका जो निडल होती है वो इससे होल्ड करते हैं और यहाँ से पकड़ते हैं। जैसे मैं आपको पकड़ के बताता हूँ, ये ऐसे पकड़ते हैं ताकि ये फिंगर है, ये 5 फिंगर होती है, ये पहला थंब और फोर्थ फिंगर इसके अंदर होल्ड करते हैं ताकि ग्रिप अच्छी आए। और ये फिंगर है यहाँ पे रहनी चाहिए। फिर यहाँ से निडल को होल्ड किया अपन ने, लॉक किया है, यहाँ से ये लॉक पड़ा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर अपन सूचर करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम निडल होल्डर, ठीक है। इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर आते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। ये है हमारा एलिस फॉर्सेप। एलिस फॉर्सेप, इसमें भी वही लॉकिंग वाला सिस्टम है, बट जो इसका आगे का पार्ट है वो देख सकते हैं आगे से बिल्कुल लॉक की तरह है और तीखा है, ठीक है। ये टिश्यूज़ वगैरह हैं उसको होल्ड करते हैं और उसको रिट्रैक्ट करते हैं ताकि अंदर का पार्ट हमें इजीली दिख सके, ठीक है। फिर आते हैं आर्टरी फॉर्सेप की तरफ। कर्ड आर्टरी फॉर्सेप। कर्ड यानी ये मुड़ी हुई है इसलिए कर्ड हो गई, और आर्टरी फॉर्सेप, ठीक है। इसको भी हम होल्ड करते हैं टिश्यू या वेसल्स को, ठीक है। इसमें भी लॉकिंग सिस्टम है, इसको भी हम रख देते हैं साइड में। फिर आते हैं हम सीजर के बारे में। सीजर या कैंची, ये है स्ट्रेट सीजर, ठीक है। स्ट्रेट यानी सीधी है, इसको हम धागे वगैरह काटने के लिए यूज़ लेते हैं या टिश्यू को काटने के लिए, ठीक है। इससे हम दोनों काम कर सकते हैं, धागे भी काट सकते हैं और टिश्यू वगैरह भी काट सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम धागे वगैरह या सूचर वगैरह एंड पार्ट काटने के काम में लेते हैं। फिर आते हैं कर्ड टिश्यू कटिंग सीजर। इसको ओनली हम टिश्यू कटिंग के लिए ही यूज़ लेते हैं। ये मुड़ी हुई है इसलिए कर्ड हो गई और है ये सीजर, ठीक है। इसमें कोई लॉक नहीं होता है क्योंकि हमें होल्ड तो करना नहीं है, इसलिए इसमें कोई लॉक नहीं होता है, ठीक है। फिर आते हैं स्मॉल साइज़ आर्टरी फॉर्सेप के बारे में। स्मॉल साइज़ कर्ड आर्टरी फॉर्सेप, इसको हम मॉस्किटो यानी मॉस्किटो मतलब छोटी आर्टरी भी कहते हैं, मॉस्किटो आर्टरी। फिर आते हैं अपन कॉकर की तरफ। इसे बोलते हैं कॉकर। ये भी आर्टरी फॉर्सेप की तरह ही होता है, बस आगे से पकड़ने के लिए एक तीखा प्रोजेक्शन पार्ट होता है होल्ड करने के लिए, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉकर। ये भी कॉकर है बट ये कर्ड है, ठीक है, मुड़ा हुआ है। फिर आते हैं अपन टॉल क्लिप के लिए। पेशेंट को हम जब भी सर्जिकली प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले पेंट करते हैं, उसके बाद ड्रैप करते हैं यानी कपड़ों से उसको कवर करते हैं। जो जिस पार्ट पे हमें सर्जरी परफॉर्म करनी होती है उस साइड को छोड़कर बाकी सारा पार्ट हम कवर कर देते हैं कपड़ों से, लिनन से, ठीक है। तो ये जो टॉयल क्लिप है ये होल्ड करके
ये हमारी टॉयल क्लिप है, इसको हम ऐसे, जैसे 2 लिनन है, इसको अपन ऐसे लॉक कर दिया, ठीक है, तो वो कपड़े होल्ड हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। फिर आते हैं अपन सक्शन टिप के लिए। जो सक्शन कैथेटर होता है, जो भी सक्शन ट्यूब होती है वो यहाँ से कनेक्ट होती है और ये उसकी टिप है। इससे हम कोई भी फ्लूइड होता है उसे शक करते हैं, इसके थ्रू प्रेशर होता है, वैक्यूम आता है, सक्शन मशीन से कनेक्ट करते हैं तो, ऑन करते हैं तो फिर वो शक कर लेता है फ्लूइड को, ठीक है। फिर है ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। सेल्फ रिटेनिंग क्यों बोलते हैं इसे? जैसे ये हमने जैसे कोई भी पार्ट को ओपन किया है तो उसको देखने के लिए अंदर से बार बार हमें हाथ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको यूँ खींच के रिट्रैक्ट कर देते हैं, फिर ऐसे के ऐसे ये पड़ा रहता है और अंदर का पार्ट हमें साफ तौर से दिख जाता है और हम सर्जरी इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपन स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। जब भी पेशेंट को हम पैंट करते हैं तो बीटाडीन में से जो शॉक गॉज पीस होते हैं उसको होल्ड किया और पैंट किया पेशेंट की सर्जिकल साइट पर, ठीक है, इसको रख देते हैं। और फिर ये चम्मच के आकार का, इसे बोलते हैं क्यूरेट या स्कूप। इसको हम कोई भी कैनाल हो या ल्यूमन हो उसमें डाल के अंदर का जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए, सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। और फिर आते हैं फोर्सेप पर। ये है फोर्सेप या पिकअप। इसको हम किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं, जैसे लाइक टिश्यू को होल्ड किया, ठीक है, जैसे एक आर्टरी फोर्सेप होती है और ये टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, ये फोर्सेप है। आर्टरी फोर्सेप से हम कोई भी चीज़ को पकड़ के काफ़ी देर तक रखने के लिए होती है तो आर्टरी फोर्सेप यूज़ लेते हैं, या इस पिकअप को यूज़ लेते हैं कम टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। टिश्यू को पकड़ा, वहाँ काम किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर आगे के पार्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये है एडसन फोर्सेप, ये ब्लंट है, ये दोनों ब्लंट फोर्सेप है, ठीक है। ये देख सकते हैं आगे इसका प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ठीक है। एक आती है नॉन टूथ और ये टूथ। अपन नॉन टूथ पे बात नहीं कर रहे हैं, अपन टूथ फोर्सेप पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं पेरियोस्टियम पर। पेरियोस्टियम ये एक ऐसा आर्टिकल है जो बोन के ऊपर जो पेरिस्टियम लेयर होती है उसको हटाने के लिए, जैसे कोई फ्रैक्चर साइट है उसमें अपने को प्लेट लगानी है तो सबसे पहले हम पेरिस्टियम लेयर को हटाएंगे इस पेरिस्टियम की मदद से, ठीक है। फिर वहाँ से प्लांट को अधरेंट करेंगे। फिर आते हैं अपन राइट एंगल या लेगिंग बैक पर। ये है रिट्रैक्टर, जो है हाथों से अपने को रिट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे कोई भी पार्ट है सर्जरी का उसे रिट्रैक्ट करना है, स्किन को, मसल्स को, तो यहाँ से डीप डाल के ऐसे रिट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग साइज़ के हैं, ये मीडियम साइज़ का है, ये लार्ज साइज़ का है। फिर आते हैं अपन इस आर्टिकल पर। ये है बोन होल्डिंग। बोन होल्डिंग मतलब इसको ऐसे खोला, बोन को पकड़ने के लिए, ठीक है। जैसे साफ्ट टूटी है किसी पेशेंट की तो ये फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है इस लाइन पे, ये वाली बोन और ये वाली बोन, इस बोन को इस बोन होल्डिंग से पकड़ेंगे और इसकी दूसरे वाले की बोन होल्डिंग की मदद से दूसरे वाले साफ्ट पार्ट को पकड़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं अपन प्लेट होल्डिंग पर। ये है बोन होल्डिंग, ये बोन को ही पकड़ता है के लिए यूज़ लिया जाता है और इसको ये प्लेट और बोन को आपस में चिपकाता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन बोन कटर पर। इसकी मदद से हम जो है जो बोन है, बोन को अपन कट करते हैं, देख सकते हैं आप। फिर आते हैं अपन निबलर पर। ये हार्ड टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उसको पकड़ के खींचने के लिए, अलग करने के लिए यूज़ आता है। फिर आते हैं अपन बोन लीवर या होमेंस पर। ये है बोन लीवर, बोन के नीचे अपन फंसाएंगे इसको, नीचे यूँ फंसा के यूँ करेंगे ताकि बोन का जो पार्ट है वो अपने को ऊपर की तरफ इजीली दिख सके, ठीक है। या स्पाइक या बोन लीवर या होमेन। ये है रैस्प, किसी भी कैनाल के अंदर डाल के उसकी कैविटी को खुरचने के लिए, ठीक है। और इसके बाद अपन आते हैं ऑस्टियोटॉम।
ऑस्टियोटॉम, ऑस्टियोटॉम मतलब बोन को तोड़ना या काटना। इसको जैसे किसी भी बोन का प्रोजेक्शन पार्ट है या कोई एक्स्ट्रा बोन है, उसको उस पर रखेंगे और उसको हैमर करेंगे इसके ऊपर से, ताकि वो बोन का बोनी पार्ट है वो इससे अलग हो जाए। ये अलग अलग साइज़ के और अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे ये स्ट्रेट है और बड़ी साइज़ का है ऑस्टियोटॉम, और ये है स्मॉल ऑस्टियोम कर्व्ड, ये है मीडियम साइज का ऑस्टियोम कर्व्ड, और ये है बोन गूज है जो इसके आगे से ये कैनाल निकली हुई है, दिख रहा है आपको। ये यूं करके पीछे से हैमर करते हैं ताकि अंदर तक अपन जा सके बोन के। ये है हैमर यानी हथौड़ा, ये अपन ऑस्टियोटॉम के ऊपर मार के बोनी प्रोमिनेंट को अलग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव जो होगा। तब तक के लिए बाय।